इस फाइल के अंदर क्या होता है? अब जो हमारी package.json फाइल होती है ये काफ़ी सिमिलर होती है package.log.json से, पर इस फाइल के अंदर डिस्क्रिप्टिव एंड फंक्शनल मेटा डेटा होता है अबाउट अ प्रोजेक्ट। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोजेक्ट। ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे वर्जन हो गया, या जैसे डिपेंडेंसीज हो गई, जैसे रिलीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, या प्रोजेक्ट को किसने बनाया है, प्रोजेक्ट के पास किसका लाइसेंस है, इस तरीके की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें दिख रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पास MIT का लाइसेंस है, इसका कौन सा वर्जन है, या इस प्रोजेक्ट को जिसने भी बनाया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर प्रोजेक्ट के अंदर होगी। वैसे ही हम जब भी अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें भी अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे हमारा नाम हो गया, जैसे वर्जन हो गया, जैसे डिपेंडेंसीज होगी। तो package.json का काम होता है कि ये फंक्शनल मेटा डेटा और डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है अबाउट आवर प्रोजेक्ट। अब इसका यूज क्या है? यूज इसका ये है कि लेट्स सपोज हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, अब इस प्रोजेक्ट को हम किसी और डेवलपर को या अपने किसी दोस्त को भेजना चाहते हैं, तो उस टाइम पर हमें नोड मॉड्यूल्स वाली ये जो फोल्डर है इसे किसी और को भेजने की ज़रूरत नहीं है। यानी package.json को ऑलरेडी पता होगा क्या क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, तो वो जाकर कभी भी अगर हमारे पास package.json है और नोड मॉड्यूल्स नहीं है, मान लेते हैं नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो गया, तो कभी भी जाकर हम नोड मॉड्यूल्स को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमें ऑलरेडी पता होगा किस किस चीज़ को इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन package.json के अंदर सेव्ड होगी। ऐसे ही कल को अगर हम गिटहब के ऊपर अपना कोई प्रोजेक्ट अपलोड करना चाहते हैं जिसके अंदर हम नोड को यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं जिनको हमने यूज़ किया है, तो गिटहब के ऊपर जब हम प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे तो सिर्फ हम package.json को अपलोड करेंगे, हम नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर को अपलोड नहीं करेंगे। तो कोई और अगर हमारे प्रोजेक्ट को फॉर्क करता है या कभी जाकर हमें भी क्लोन करना होता है प्रोजेक्ट को, तो उसके अंदर हमें नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ package.json की ज़रूरत है। और package.json की हेल्प से हम नोड मॉड्यूल्स को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? लेट्स सपोज गलती से ये मुझसे डिलीट हो गया, इसे मूव कर देते हैं, यानी नोड मॉड्यूल्स डिलीट ही हो गया कंप्लीटली। तो क्या हुआ? सारी की सारी डिपेंडेंसीज हट गई। अब अगर मैं अपने कोड को रन कराऊं तो मेरे पास एरर आएगा। एरर ये आएगा कि वो उसे फिगलेट नाम का मॉड्यूल मिल ही नहीं रहा जिसकी हेल्प से हम अपना index.js का ये कोड रन करेंगे। तो अब इन एरर से बचने के लिए मुझे नोड मॉड्यूल्स को वापस लेकर आना पड़ेगा। नोड मॉड्यूल्स को वापस लाने के लिए अगर मेरे पास package.json है तो उन्हें बहुत जल्दी वापस लाया जा सकता है। जैसे अभी जो मेरा फिगलेट डायरेक्टरी के अंदर package.json है उसके अंदर डिपेंडेंसी स्टोर्ड है। क्या डिपेंडेंसी है? डिपेंडेंसी है कि ये फिगलेट नाम की एक पैकेज यूज़ कर रहा है जिसका ये वाला वर्जन हमें चाहिए। तो जब भी हमारे पास package.json होता है हम सिंपली कर सकते हैं npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल क्या करता है? सिर्फ npm इंस्टॉल, किसी भी पैकेज का नाम नहीं लेना, सिर्फ npm इंस्टॉल package.json के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी उन सबको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। जैसे ही इसे एंटर करेंगे ये क्या करेगा? दोबारा से इसने चीज़ें इंस्टॉल कर दी और ये नोड मॉड्यूल्स को वापस लेकर आ गया। अब हम चाहें तो अपने कोड को रन कर सकते हैं और वो कोड अच्छे से अब रन करेगा। तो ये काम होता है, ये इंपॉर्टेंस होती है package.json की। अगर हमारे पास package.json है तो हमें नोड मॉड्यूल्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें हम कभी भी कहीं भी इंस्टॉल करा सकते हैं। अब जनरली अगर हम खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बैकएंड के अंदर हम एक नई डायरेक्टरी बनाने वाले हैं, तो मेक डायरेक्टरी, इसको हम कह देते हैं माई प्रोजेक्ट। अब माई प्रोजेक्ट के अंदर हम लेट्स सपोज अपना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, इसको कर देते हैं एंटर, तो माई प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखना हमें शुरू हो जाएगा। अब माई प्रोजेक्ट के अंदर हम ट्रेवर्स करके जाएंगे, लेट्स गो टू माई प्रोजेक्ट। अब माई प्रोजेक्ट के अंदर हमें अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स को लिखना स्टार्ट करना है। तो प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर अगर हम नोड को यूज़ करना चाहते हैं तो हम खुद का सबसे पहले package.json बना सकते हैं। अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी के लिए उसका package.json बनाना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं npm init। npm init से क्या होगा? init यानी इनिशियलाइज। तो npm की हेल्प से हम एक package.json को इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको करेंगे एंटर, तो हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है क्या अपने पैकेज का आप क्या नाम रखना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट माई प्रोजेक्ट जो हमारी डायरेक्टरी का नाम है वही हम अपने पैकेज का नाम रखना चाहते हैं, तो इसको कर देंगे एंटर। एंटर किया, वर्जन पूछ रहा है, हम अपना वर्जन 1 ही रखना चाहते हैं, एंटर किया। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो हम चाहे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट या इस तरीके का कुछ। लेट्स ऐड दिस इज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको कर देंगे एंटर। अब एंट्री पॉइंट पूछ रहा है, एंट्री पॉइंट यानी कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर आपके इस प्रोजेक्ट को यूज़ करेगा तो उसे कौन सा एंट्री पॉइंट यूज़ करना है, तो उसके लिए हम index.js यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे, टेस्ट कमांड एंटर। तो इन सबको हम एंटर करने वाले हैं। लास्ट में हमसे ऑथर पूछेगा, हम चाहे तो इसे भी खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो ऑथर में जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं यूजुअली हम अपना ही नाम लिखते हैं कि ऑथर कौन है इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाला हम है। दोबारा एंटर कर देंगे, लाइसेंस
अगर हमारे पास कोई लाइसेंस है, लाइसेंस प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो वो हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम सीधा एंटर कर सकते हैं और सिंपली इज दिस ओके में लास्ट में भी हम एंटर कर देंगे। तो ये हमने पूरा प्रोसेस गो थ्रू कर लिया और हमारे लिए माई प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गया। इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पैकेज का नाम आ जाएगा, जो वर्जन हमने बाय डिफॉल्ट इसको दिया था वो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया था दिस इज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट वो आ जाएगा, मेन फाइल आ जाएगी, इस तरीके से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये हमारा नाम आ जाएगा एज एन ऑथर। तो इस तरीके से हमने खुद की अपनी पैकेज डॉट जेसन बना ली, जिसको क्रिएट करके हम अपनी फाइल या अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कल को माई प्रोजेक्ट के अंदर हम दोबारा फिगलेट या किसी और पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं npm इंस्टॉल, हमने यहाँ पर लिख दिया फिगलेट, और इसे हम कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, इसे हम माई प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको हमने कर दिया एंटर। तो क्या हो गया, फिगलेट इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गया तो माई प्रोजेक्ट के अंदर दोबारा हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ गए, पैकेज लॉक डॉट जेसन आ गया और पैकेज डॉट जेसन आ गया। अब हम नोटिस करेंगे कि हमारा यही पुराना पैकेज डॉट जेसन है जिसके अंदर चेंजेस हुए हैं। क्या चेंज हुआ है, बस इसके अंदर एक डिपेंडेंसी ऐड हो गई है फिगलेट नाम से। कल को हम चाहें तो दूसरे कोई पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी सारे यहीं पर ऐड हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक पैकेज होता है npm के अंदर, इसको सर्च करते हैं, गिव मी अ जोक नाम का एक पैकेज होता है जो हमें एक जोक लाकर रिटर्न करता है। दिस पैकेज इज कॉल्ड गिव मी अ जोक, तो ये नाम होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं गिव मी अ जोक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं npm इंस्टॉल एंड गिव मी अ जोक, एंटर किया तो माई प्रोजेक्ट के अंदर एक और हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया एंड कंप्लीट हो गया। अब इस तरीके की वार्निंग्स अगर आपके पास आती है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बेसिकली दिखा रहा है कुछ कुछ चीज़ें डेप्रिकेट हो गई हैं, मतलब वर्जन उनका चेंज हो गया है, पुरानी हो गई हैं वो चीज़ें। तो इसको हमें फिक्स करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं पैकेजेस के। तो जैसे ही इंस्टॉल हुआ यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के अंदर, यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर एक तो हमारे पास नई डिपेंडेंसी ऐड हो गई गिव मी अ जोक की एंड उसका वर्जन, उसके साथ नोड मॉड्यूल्स के अंदर और कई सारे मॉड्यूल्स हमारे पास इंस्टॉल होकर आ गए होंगे। इनमें से एक मॉड्यूल होगा गिव मी अ जोक नाम से, ये रहा हमारा गिव मी अ जोक। गिव मी अ जोक के पास अपना खुद का एक पैकेज डॉट जेसन है और ये पैकेज डॉट जेसन क्या बताता है, गिव मी अ जोक की डिपेंडेंसीज बताता है। और गिव मी अ जोक की क्या डिपेंडेंसीज हैं, एक्सियोस लाइब्रेरी जिसको हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है एंड रिक्वेस्ट नाम का पैकेज। तो हम देखेंगे कि ये जो सब डिपेंडेंसीज हैं एक्सियोस और रिक्वेस्ट ये भी इंस्टॉल हुई हैं। जाकर हम देखेंगे तो एक्सियोस भी इंस्टॉल हुई है एंड यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो रिक्वेस्ट भी इंस्टॉल हुई है और फिर रिक्वेस्ट की भी अपनी कुछ सब डिपेंडेंसीज होंगी। ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज है रिक्वेस्ट की जो जाके इंस्टॉल हुई हैं। तो बेसिकली जब हमने गिव मी अ जोक को इंस्टॉल किया तो बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होगी जो सारी एक दूसरे की सब डिपेंडेंसीज हैं। तो इस तरीके से जब भी हम नए नए पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाते हैं और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाती है। और कभी भी अगर हमें किसी को अपना कोड देना होता है या गिटहब के ऊपर पुश करना होता है तो नोड मॉड्यूल्स को हम कभी पुश नहीं करते, हम सिर्फ पैकेज डॉट जेसन को पुश करते हैं और दूसरे लोग चाहे तो नोड मॉड्यूल्स को खुद इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल से। और हमें भी किसी का कोड मिलेगा तो वहाँ पर नोड मॉड्यूल्स नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पैकेज डॉट जेसन है तो वहाँ से हमारी डिपेंडेंसीज जनरली इंस्टॉल की जा सकती हैं।